क्या भगवान सच में अपने भक्त की पुकार सुनते हैं? अगर भक्ति सच्ची हो, तो क्या भगवान खुद अपने भक्त के पास आ सकते हैं? आज की कहानी आपको यही विश्वास दिलाएगी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। गांव वाले उसे आलसी कहते थे, क्योंकि वह खेतों में काम नहीं करता था। दिन भर पेड़ के नीचे बैठा रहता और बस एक ही नाम जपता रहता, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे, सिर्फ भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होता। अगर इतनी ही भक्ति है, तो पैदल पुरी जाकर दर्शन करके दिखा। माधव के मन में भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन की तीव्र इच्छा थी, लेकिन उसके पास न पैसे थे, न ताकत और न ही इतनी लंबी यात्रा करने की क्षमता। एक रात वह रोते रोते भगवान से बोला, प्रभु, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं असहाय हूँ। अगर मेरी भक्ति सच्ची है, तो एक बार मुझे अपने पास बुला लीजिए। उसकी आंख लग गई। उसी रात भगवान जगन्नाथ उसके सपने में प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, माधव, चिंता मत करो। जब भक्त एक कदम भी नहीं चल सकता, तब भगवान स्वयं उसके लिए रास्ता बना देते हैं। सुबह जब माधव उठा, तो उसने सोचा यह केवल सपना था। लेकिन तभी उसके दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु आया और बोला, बेटा, क्या तुम जगन्नाथपुरी चलोगे? मेरे साथ चलो। माधव ने बिना कुछ सोचे साधु के साथ यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में जहां भी वे रुकते, भोजन अपने आप मिल जाता। नदी आई तो नाव तैयार मिली। जंगल आया तो हिंसक जानवर शांत हो गए। हर मुश्किल जैसे अपने आप दूर होती चली गई। माधव को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। कई दिनों बाद वे दोनों जगन्नाथपुरी पहुंचे। जैसे ही मंदिर के सिंहद्वार पर पहुंचे, वह भाव विभोर होकर रो पड़ा। उसने पीछे मुड़कर उस साधु को धन्यवाद कहना चाहा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा चल रही थी और मंदिर के अंदर से शंख की आवाज आ रही थी। उसी समय मंदिर के एक पुजारी दौड़ते हुए आए और बोले, बेटा, आज रात भगवान ने मुझे स्वप्न में कहा था कि मेरा एक प्रिय भक्त आने वाला है। उसका स्वागत करना। यह सुनते ही माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया, जिस साधु ने पूरी यात्रा में उसका साथ दिया, वो कोई साधारण इंसान नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। उस दिन गांव वालों को भी पता चला कि जिसे वे आलसी समझते थे, वह वास्तव में भगवान का सबसे प्रिय भक्त था। सीख, भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा विश्वास और निष्कपट भक्ति प्रिय होती है। जब मन पूरी श्रद्धा से उन्हें पुकारता है, तो वे अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो जय जगन्नाथ अवश्य लिखें।